9 वादी कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि वहीं डोडा में सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने का काम जारी है। जिला इंतजामिया ने लोगों को सलाह दी है कि वो बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। जिला डोडा को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क को खोल दिया गया है। और वहीं भदरवाह के बालाई इलाकों में यानी जो ऊंचे इलाके हैं वहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भदरवाह के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है, जिस दर्जा हरारत में कमी आ गई है। और आप देख सकते हैं जो बर्फबारी का असर है, हर तरफ सफेद जो बर्फ की चादर है वो बिछ गई है। गाड़ियों तक पर बर्फ जम गई है, घरों के छतों तक बर्फ जम गई। हालांकि ये हल्की बारिश है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी बारिश जो है और साथ साथ बर्फबारी में मजीद तेजी आएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सायर जुड़ चुके हैं भदरवाह से और इरफान जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से। मौसम के ताज़ा हालात के साथ आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सायर, सबसे पहले आप ये बताएं कि भदरवाह में इस वक्त क्या हालात हैं, जो कि वहां पर जो बर्फबारी है वो काफी ताखीर से हुई है, लेकिन क्या अब बर्फबारी मुसलसल हो रही है? देखिए विशाल, 1 फरवरी को जो है यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई थी, चाहे वो मैदानी इलाके हैं या प्लेन्स है, इन सब में जो है भारी बर्फबारी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है अगले दिन जो मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया था, बिल्कुल एक अच्छी धूप जो है निकली हुई थी। लेकिन कल से जो है फिर से भदरवाह में मौसम जो है वो तब्दील हो गया। मौसम में जो है वो खराबी आई हुई, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कल सुबह से ही जो है बर्फबारी हो रही है। उसके अलावा अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे भी कल आज सुबह 5:30 वजह से जो है लगातार हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी भी माइनस में चल रहा है, जिससे काफी शदीद सर्दी की लहर जो है पूरे इलाके में दौड़ पड़ी है। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें तो फिलहाल जैसे डीसी डोडा हरविंदर सिंह बता रहे थे कि पूरे इलाके की सड़कें, खास करके मैं भदरवाह की बात कर रहा हूं कि भदरवाह में पूरी सड़कें जो है वह सारी की सारी ओपन है। सिर्फ एक जो है वो इंटरस्टेट रोड है, भदरवाह चंबा इंटरस्टेट रोड, क्योंकि वहां पे काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है, जिस वजह से वहां पे मशीनें पहुंचाना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो वो रोड इस तरफ बंद है। बाकी जो गुलडंडा भदरवाह बनी बसोली पठानकोट इंटरस्टेट हाईवे है वो पूरी तरीके से खुली हुई, वहां पे जो है यहाँ के लोगों को आने जाने की पूरी इजाजत है। वहीं जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं वो पूरा मजा इस बर्फबारी का ले रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो हल्की स्नोफॉल जो इन प्लेन्स में हो रही है, लेकिन क्योंकि आज भी पूरे दिन जो है मौसम खराब होने की पेशनगोई दी जा रही है, लेकिन कल से जो मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो इस वक्त पूरे भदरवाह इलाके में जो है पूरी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हल्की हल्की बर्फबारी भी जो है हो रही है। जी विशाल जी, तो जाहिर है कि ये जो बर्फबारी है इसे हम मौसम खराब कहें या अच्छा, लोगों को तो इंतजार रहता है कि बर्फबारी हो। बर्फबारी में ताखीर हुई थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, दुआएं की गई थी। सायर, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, इरफान के पास चलते हैं। इरफान, काजी इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। इरफान, श्रीनगर का क्या हाल है मौसम के एतबार से और कितना इसका असर पड़ रहा है जो वहां के छोटे जो बिजनेसमैन हैं, शिकारा वाले हैं या छोटे जो रेडी पटरी वाले, साथ ही साथ सयाहों की आमद पर? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि ये जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तो तब से ही जो है मौसम यहाँ का काफ़ी बदल गया है और यहाँ पर जो बारिश है और जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी तो हो ही रही थी, लेकिन आप श्रीनगर का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर है वो पूरी तरीके से बिछी हुई है। आप देख सकते हैं, चाहे सड़कों की बात कर ली जाए, घरों की बात कर ली जाए, जो बर्फबारी है वो बहुत अच्छे से हो रही है। और जो सड़क है उस पर जो है, सड़कों पर जो है बर्फ जो है वो 3 से 4 इंच जो है वो जमा हो गई है, जिसका जो आनंद है वो पर्यटक उठा रहे हैं। और पर्यटकों की तादाद में बेशक इजाफा हुआ है जब से बर्फबारी हो रही है बालाई इलाकों में, खास करके अगर बात कर ली जाए। देखिए, जो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये श्रीनगर का नज़ारा है। जब यहाँ पर इतनी अच्छी बर्फबारी हो रही है, इतनी शदीद बर्फबारी हो रही है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर पहलगाम की बात कर ली जाए, गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात
कर ली जाए तो वहां का आलम क्या होगा और वहां पर किस तरीके के मनाजिर देखने को मिलेंगे। अद्भुत मनाजिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो सयाह हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सयाहों को और यहाँ के लोगों को इंतजार था इस बर्फबारी का। जी आप लोग कहाँ से आए? मैं नीली जैन MP श्रीधाम से। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है आकर के? बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था। इसके पहले भी मैं कश्मीर आई हूँ 2 बार, लेकिन बर्फ नहीं मिली थी मुझे। लेकिन इस बार तो पहलगाम उतरते सुबह भी वही हुई, गुलमर्ग गए तो वहाँ अकस्मात श्रीनगर में ऐसी बर्फबारी मिलेगी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं कमलेश धाकड़ भोपाल से। बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर आके। लोग बाग बोलते वास्तव में ये जन्नत है, सच में जन्नत है। पहलगाम में भी बहुत बर्फ मिली, गुलमर्ग में भी बहुत मिली। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लतिका शर्मा इंदौर से। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो गया है और हमने सोचा भी नहीं था कि श्रीनगर में इतनी अच्छी बर्फबारी होगी। आशा वर्मा इंदौर से। जन्नत का नजारा है यहाँ पे तो। हाँ। मैं सरिता वर्मा इंदौर से। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा। हमने सोचा ही नहीं था कि हमको ऐसी बर्फबारी मिलेंगी। तो देखा आपने कि जो सयाह हैं उनकी तादाद जो है, उनकी जो आमद है उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब सयाहों की आमद में इजाफा होता है तो इसका जो असर है शोबे सयाहत से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि लंबे वक्त से बर्फबारी और बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो वो जो नज़ारा अब देखने को मिल रहा है तो उससे वो लोग काफी खुश हैं। और जो सयाहों की आमद है उसमें इजाफा हुआ है और इसकी वजह से जो शोबे सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे पर भी जो है रौनक लौट आई है। और जब उनसे हमारी बात हुई तो उन लोगों का साफ तौर से कहना था कि जाहिर सी बात है कि हमारी जो रोजी रोटी है। इरफान, कुछ और आपके पीछे कुछ लोग हैं, देखिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद बात कीजिए उनसे। कितना मजा आ रहा है उन्हें इस बर्फबारी में? जी बिल्कुल, ये जो सयाह हैं ये लोग जो है बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और सच में यहाँ का जो नज़ारा है वो अद्भुत है बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जो बर्फबारी है उसका आनंद ले रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा जो है वो बिल्कुल देखने लायक है। एक तरह से देखा जाए तो ये श्रीनगर भी जो है वो बिल्कुल सोनमर्ग और पहलगाम की बात कर ली जाए, गुलमर्ग की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर लोग स्नोफॉल से खेलते हैं और स्नोफॉल चाहत होती है कि स्नोफॉल के साथ जो है वो खेले, वो वही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर की है। यहाँ पर जब इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है तो जो बालाई इलाके हैं वहाँ का नज़ारा जो है किस तरीके का होगा। सड़कों पर जो है एक मोटी सफ़ेद चादर जो है वो बिछी हुई है बर्फ़ की। और देखिए जो सयाह हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो इस वक्त जो है वो काफी सुनसान सा लगता था और जो सयाह हैं वो नहीं होते थे इस वक्त इस मकाम पर। लेकिन आज जो है ये हरा भरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और इस वक्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। खास करके जो मकामी लोग हैं वो भी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फबारी हो और यहाँ का जो नज़ारा हो कुछ इसी तरह का देखने को मिले। चलिए, बहुत खुशायद है ये जिस बात का इंतजार था कि बर्फबारी हो, जो पहचान है कश्मीर की, वादिया कश्मीर की, और उसके वजह कर ही जो सयाह वो खींचे चले आते हैं, कश्मीर को जन्नत तुमा बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त फिरदौस में जुड़ चुके हैं भलीसा से। फिरदौस, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें ये बताएं कि भलीसा में इस वक्त मौसम के एतबार से हालात किस तरह के हैं? जी विशाल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए पूरा चिनाब रीजन जो है बड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि चिनाब रीजन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उनकी पेशन गोई थी 3 तारीख को जो बर्फबारी की थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस वक्त भी मैं जहां खड़ा हूं आप देख रहे हैं कि बर्फबारी चल रही है। रात को जो बर्फबारी हुई है, प्लेन्स में जो बारिश आई है और अपर रीचेस में जो बर्फ थी वो बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि फिर बर्फबारी जारी हुआ है और बड़ा चैलेंज जो रहता है वो जो लिंक रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जी, तो फिरदौस बता रहे हैं कि बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है। फिरदौस, हमें ये बताएं कि कुछ सड़कों पर जो ट्रैफिक में रखना पड़ा है क्या?
बिल्कुल यहाँ लोगों ने इल्जामात बहुत संगीन लगाते हुए डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट पे ये कहा है कि मशीन जो बर्फ उठा रही हैं वो बिल्कुल वहां से सिर्फ टायर्स को निकाल रही है, जबकि जितना साफ करना चाहिए रोड्स को उतना कर नहीं रही है, जिसमें जान का खतरा लाहक हो गया है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो गई है। गाड़ी जो है इतनी स्लिप हो रही है कि यहाँ एक बार अगर ड्राइवर गलती कर जाए तो गाड़ी जो सीधे नाले में चली जाती है। इसलिए बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से की है कि अगर रास्तों से सड़कों से बर्फ उठानी है, चाहे नेशनल हाईवे लिंक रोड, अगर बर्फ उठानी है तो पूरी बर्फ उठाई जाए, ताकि क्योंकि एक किलोमीटर क्रॉसिंग करना पड़ रही है, जितने भी व्हीकल ट्रैफिक जितनी भी है उनको एक किलोमीटर आगे जो है क्रॉसिंग करनी पड़ती है। ये बड़ा सबसे चैलेंज है। यहाँ लोगों ने बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश डीसी डोडा हरविंदर सिंह से की है कि जब भी स्टेज टेंडर होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बताया जाए कि जितनी भी बर्फ उठानी है 33 किलोमीटर में बर्फ उठाई जाए, ताकि कोई भी माल और जान का खतरा नहीं हो। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बारिश उसका सिलसिला फिर लगातार जारी है और इंतजामिया यानी डीसी डोडा ने एक बार लोगों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश की है कि एवलांचेस प्रोन एरियाज जो है उनमें ना जाए, नालों में मत जाएं, क्योंकि एवलांचेस आने का इस सीजन में फरवरी और मार्च में बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और यह भी कहा है कि अगर हमारे पास किसी की भी कंप्लेंट आई कि एवलांचेस प्रोन एरिया में कोई गया, उसके खिलाफ संगीन नोटिस लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मैन और मशीनरी लेकर है, बड़ी हाई अलर्ट पे है। और एक बार फिर गुजारिश की है कि एवलांचेस प्रोन एरियाज में मत जाएं, क्योंकि मड स्लाइड्स और एवलांचेस आने का बहुत ज्यादा खतरा लाहक है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। अगर हमारे साथ सायर बने हुए हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सायर एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। सायर हमें ये बताएं कि इरफान वो कुछ बात करना चाहते हैं क्या? जो सया आपके आसपास है वो कुछ बात करना चाहते हैं इरफान? जी ठीक है साहब, मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। इरफान जी बताएं, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? हम लोगों को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कश्मीर के लिए कहा जाता है जन्नत है, उससे कम कहीं नहीं है। और आके बहुत ही मजा कर रहे हैं हम लोग। 31 तारीख से आए और रेगुलर ये बर्फबारी मिल रही है। और आप लोगों को भी आना है, जल्दी आइए कश्मीर, अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। बहुत ही अच्छा समय है, वास्तव में दुनिया का स्वर्ग है। सबको आना चाहिए और यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहिए। बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था कितनी अच्छी बर्फबारी मिलेगी कश्मीर में। आई लव कश्मीर, आपको गिफ्ट करते हैं। हमारे बच्चे आए हैं, वो भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, अभी होटल में हैं। हाँ, हम लोग पहलगाम गुलमर्ग गए, बहुत ही अच्छा लगा। एयरपोर्ट जब लैंड हुए तब लग रहा था कि कैसा मौसम रहेगा, लेकिन आने के बाद जो चाह रहे थे वैसा मिला और उससे भी ज्यादा मिला। बिल्कुल, तो उम्मीद से ज्यादा मिला। देखा अपने विशाल के इस तरीके से जो सयाह है वो एंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ का जो नज़ारा है वो गुलमर्ग से फिलहाल अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो बहुत शदीद बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बर्फबारी है वो हो रही है। और लगभग जो है 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो जमा हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो यहाँ पर जमा हो गई है। और इसी बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे थे। तो चिल्ला खुर्द में जो है ये नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चिल्ला कला का जो मौसम है वो खुश्क रहा, लेकिन जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आज और कल जो है ये मौसम जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का बना रहेगा। जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी होगी। हालांकि अगर बात कर ली जाए उसके बाद 6 से 13 जो तारीख है उस दौरान जो है वो मौसम थोड़ा बदल सकता है। और जो इस तरीके के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है वो इतनी नहीं देखने को मिल सकती है इस दौरान। तो फिलहाल अभी का जो नज़ारा है वो लोगों को काफ़ी जो है खुशी का
एहसास दिला रहा है और लोग जो है इस नज़ारे से काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत मनाजर हमारे बाकी दर्शकों को, नाज़रीन को दिखाने के लिए। सायर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सायर, हमें ये बताएं कि जो भदरवा में जो इस वक्त हालत है, क्या भदरवा में उम्मीदों के मुताबिक ही बर्फबारी हो रही है या फिर बर्फबारी में अभी कमी है? चूंकि बर्फबारी होना और वाफिर मकदार में होना आने वाले मौसम के एतबार से बहुत जरूरी है। देखिए विशाल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4-3 महीनों से जो लगातार ड्राई स्पेल चल रहा था, लोग यही दुआ मांग रहे थे कि पूरे भदरवा इलाके में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बर्फ़ या बारिश जो है वो हो जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो जाए। लेकिन आज की जो बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल इंचेस में पड़ी है, हाँ, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें 2 या 3-3, 4-4 फुट तक पड़ी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे उस हिसाब की बर्फबारी नहीं हो पाई अभी तक, जिस हिसाब की लोग उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाले वक्त में पानी की मुश्किलात हो सकती थी, वो उससे जो है वो रिलीफ जो है वो मिलता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड किसान है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान है या आम पब्लिक है, तो उनके मुताबिक उस मिकदार की बर्फबारी नहीं हो पाई है अभी तक। हालांकि आगे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ ये भदरवा इलाका है, यहाँ पे मार्च में भी बर्फबारी होती है, एंडिंग मार्च तक यहाँ पे उम्मीद की जाती है बर्फबारी की। तो फिलहाल क्योंकि आज भी इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की सी, अब इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बर्फबारी जो थोड़ा हैवी स्नोफॉल हो जाए, ताकि जो आगे चल के, क्योंकि आगे अब जमींदारी का सीजन आने वाला है, जो जमीन को जिस मिकदार का पानी मिलना चाहिए उस मिकदार का पानी जो है वो जमीनों तक पहुंचना चाहिए। तो अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे चल के जो है वो और ज्यादा बर्फबारी हो, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम अगर पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल भी उस लोगों के मुताबिक जो है बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल भी लगता है कि उस अभी तक जो है उस मिकदार की नहीं हुई है। लेकिन आगे चल के काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि आगे चल के इस हिसाब की बर्फबारी हो, जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सायर, इरफान और हमारे साथ फिरदौस भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टॉप। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। युवक एटीएम में पैसे निकालने वाली जगह पर पत्ती लगा देता था। इसके बाद जो युवक पैसे निकालने आते हैं उसको अपने निकाले हुए पैसे नहीं दिखते, उन पैसों को बाद में आकर ये युवक निकाल लेता है। आगरा में टावर पर चढ़कर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मांग पूरी न होने पर टावर से कूदने की धमकी। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। जबलपुर में अस्पताल में खड़े एम्बुलेंस में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नासिक के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। रतलाम में युवती को दी एसिड अटैक की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती को परेशान करता था आरोपी। ग्वालियर में गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन। आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। बालोद में बच्चों के साथ मां ने किया सुसाइड। 2 मासूमों से साथ के साथ फांसी के फंदे पर झूली मां। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलगाम आर्मी कैंप ने हफ्ते के रोज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के खनबल से पीएचसी वेलगाम तक शदीद बर्फबारी के दरमियान एक हामिला खातून को बचाया। बीती शब आर्मी कैंप वेलगाम को एसएचओ वेलगाम और हामला खातून मिसेस सफूरा बेगम के शौहर मुश्ताक अहमद गग्गी की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। हामला खातून को फौरी तौर पर रेस्क्यू की जरूरत थी। आर्मी के तिब्बी अमले ने आधी रात को 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान अहले खाना ने मां और बच्चे की जान बचाने के लिए फौज और वेलगाम पुलिस का शुक्रिया अदा किया है।
गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद मौसम सरमा की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मुल्की व गैर मुल्की सयाह भी अच्छी तादाद में गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। महकमे सयाहत ने विंटर स्पोर्ट्स सरगर्मियों का आगाज भी किया है और साथ ही बैनुल-अक़वामी सतह के स्की स्लोप्स को भी मजीद बेहतर बनाए जा रहे हैं। इन तमाम सरगर्मियों से मुतालिक डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि यहाँ पे गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे खुश्क मौसम रहा है और सभी इंतज़ार में थे कि गुलमर्ग में बर्फबारी होगी और जो सयाह यहाँ पे आते हैं और वो भी इसी इंतज़ार में थे कि कब बर्फबारी हो और यहाँ के जो हसीन नज़ारे हैं यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर टूरिज़्म सर। सबसे पहले यहाँ गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफ़ी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतज़िर थे आज तक बर्फबारी हो, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ईयर राउंड डेस्टिनेशन है और ख़ासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में, उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ। वी हैड ए गुड स्नोफॉल, जैसे कि आप देख रहे। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से, एंड वी आर हैप्पी। और जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, गॉड्स ग्रेस हमारे पास लास्ट ईयर जो जनवरी में जो टूरिस्ट अराइवल्स आए 23 में, उससे ज़्यादा 24 में। मुझे ये खुद समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से आए कि टूरिस्ट फुटफॉल डाउनफॉल। और मेरे पास नंबर्स आए हैं जनवरी की, दे आर फॉरेन टूरिस्ट जो है 33% इंक्रीज 23 जनवरी एज कम्पेयर टू 24। सिमिलरली जो डोमेस्टिक अराइवल्स है वो लास्ट ईयर जनवरी 23 से ज़्यादा है इस साल 24। अनफॉर्चुनेटली समहाउ किसी तरह के टूरिस्ट पे इफेक्ट पड़े, ऐसा नहीं है। कश्मीर जो है यहाँ पे लेजर टूरिस्ट बहुत आता है, स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए बात है, समर में भी आते हैं। वो हमारा कोई टूरिज्म पे इसे इफेक्ट नहीं पड़ा है। उसमें जो मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी, उसके तैयारी की जाती है, क्योंकि अब खेलो इंडिया भी है और इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारियाँ हैं? हम लोग जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग अक्टूबर नवंबर से ही गियर्ड अप थे। यहाँ पे तैयारियाँ, हमारी जो ग्रूमर मशीन है, स्लो बीटिंग मशीन है, पहले भी हम लोगों ने उनकी काफ़ी ट्रायल दी थी और कल भी हमने यहाँ ब्लास्टिंग भी की है स्लोप्स को ठीक करने के लिए, बाकी एवलांचेस को से बचने के लिए। एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और जैसे कि दिस इज़ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया, डीसी साहब ने उस बारे में बात की है, आज मीटिंग भी की है, कल भी हमने मीटिंग्स की है। एवरीथिंग विल बी स्मूथ। और महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया बारामूला ने अहम कदम उठाते हुए कहा है कि गुलमर्ग में सयाहों से ज्यादा किराया वसूल करने वाले सयाहत से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में सयाहों के लिए रेट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने कहा है कि बहुत जल्द मुख्तलिफ मकामात पर रेट लिस्ट के बोर्ड और हेल्पलाइन नंबरात भी चस्पा किए जाएंगे ताकि खिलाफ वर्जी करने वाले की निशानदेही हो जाए और सयाहों को कोई दिक्कत पेश ना आ सके। इसमें मैंने और एसएसपी साहब ने अलॉन्ग विद डायरेक्टर साहब इसमें बड़े स्ट्रिक्ट हम लोग सीरीज़ ऑफ मीटिंग की है। कल हमने तंगमर्ग में भी मीटिंग की थी अलॉन्ग विद जितने सूमो एसोसिएशन है, आपके गाइड्स एसोसिएशन, जो कोट बूट वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने अलॉन्ग विद गाइड्स मीटिंग की है। एक बड़ी कंप्लेन आती रहती है कि जो रहती है टूरिस्ट एरियाज़ की, जो ओवर चार्जिंग की, तो इसके रिगार्ड में हम लोगों ने जो ऑलरेडी अप्रूव रेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर निकालता है, उनके हम जो जितने भी यहाँ पे पॉपुलर एरियाज़ हैं वहाँ पे हम वो बोर्ड्स लगाएंगे सो दैट जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, जो ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, उनके पास वो रेट्स अवेलेबल हो। साथ ही साथ उसमें हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा सो दैट कि अगर किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई चीटिंग होती है, कोई हरासमेंट होती है, तो उस नंबर में कॉल करेगा और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और महकमा बागबानी की जानिब से लीफ माइनर के हवाले से जिला पुलवामा के लितर इलाके में खुसूसी जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर के सरबराही में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में मेवा काश्तकारों को लीफ माइनर के अलावा दीगर बीमारियों के बचाव पर जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में माहिर बागबानी के अलावा चीफ हॉर्टिकल्चर पुलवामा जावेद अहमद भी मौजूद थे। और पूरी दुनिया को लपेट में लिया। इसी तरह लीफ माइनर जो है ये भी कहीं से शुरू हो गया, कहीं पे कुछ एरियाज़ में फैला है। जैसे कोरोना आज की डेट में काफ़ी मतलब कंट्रोल में है, अब कोई ख़तरा उस चीज़ से नहीं है। इसी तरह लीफ माइनर जो है घबराने की बात नहीं है, ये कहीं से शुरू हो गया। डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। जो हमारा कास्ट है वो इस पर काम कर रहा, हमारे ऑफिसर्स जो है जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इन टेंडम हम काम करते हैं मिल के। इसका इंशाल्लाह ताला पूरा काबू इस पे होगा।
जैसे पास्ट में स्कैब होता था या संजोस स्केल होता था, वो एक ज़माने में मतलब काफ़ी डर लगता था इनका नाम सुन के, मगर आज की डेट में कम्प्लीटली वो हिस्ट्री जैसे बन गई है कि काबू में है, कोई ख़तरा उनसे लाहक नहीं। इसी तरह लीफ माइनर जो है, हम नए क्रॉप्स की तरफ जाएं, हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, तो ये चीज़ें आती रहेंगी, इंशाल्लाह काबू भी हम इन पे पाएंगे। और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने कहा है कि मेवा सनत को फरोग देने में कोल्ड स्टोरेज सहूलियात का काफी अहम रोल है, जबकि कश्मीर में मजीद स्टोर सहूलियात दरकार हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने जिला पुलवामा के लासेपुरा सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में कोल्ड स्टोरों का तफसीली दौरा करने के दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासेपुरा में कोल्ड स्टोरों से सेब के मेवे को मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों के बेचने का काम का जायजा भी लिया। एक छोटे से गाँव और पूरे दुनिया को लपेट में लिया। इसी तरह लीफ माइनर जो है, ये भी कहीं से शुरू हो गया, कहीं पे कुछ एरियाज़ में फैला है। जैसे कोरोना आज की डेट में काफ़ी मतलब कंट्रोल में है, अब कोई ख़तरा उस चीज़ से नहीं है। इसी तरह लीफ माइनर जो है, घबराने की बात नहीं है, ये कहीं से शुरू हो गया। डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। जो हमारा कास्ट है वो इस पे काम कर रहा, हमारे ऑफिसर्स जो है जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इन टेंडम हम काम करते हैं मिल के, इसका इंशाल्लाह ताला पूरा काबू इस पे होगा। जैसे पास्ट में स्कैब होता था या संजोस स्केल होता था, वो एक ज़माने में मतलब काफ़ी डर लगता था इनका नाम सुन के, मगर आज की डेट में कम्प्लीटली वो हिस्ट्री जैसे बन गई है कि काबू में है, कोई ख़तरा उनसे लाहक नहीं। इसी तरह लीफ माइनर जो है, हम नए क्रॉप्स की तरफ जाएं, हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, तो ये चीज़ें आती रहेंगी, इंशाल्लाह काबू भी हम इन पे पाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला